सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान जब अपने प्रेम के रस से सराबोर कर देते हैं अपने भक्त को, और वह इतना शुद्ध हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि वो भगवान के दर्शन की सुपात्रता प्राप्त हो जाती है, प्रत्यक्ष दर्शन की। वो भी कपट वाला नहीं कि किसी दूसरे रूप में आकर दर्शन दिए, बाद में पता चला कि भगवान थे, वो अलग बात है भक्तों। प्रत्यक्ष अपने स्वरूप में आकर के दर्शन देना, ये ठाकुर जी की कृपा से ही संभव होता है, विशेष कृपा। जब भक्त को उस दर्शन की पात्रता प्रदान कर देते हैं तभी वो कृपा होती है। और आप श्रवण कर रहे थे कि मीरा जी को श्री वृंदावन धाम में ऐसे दिव्य अनुभव हुए कि उन्होंने दिव्य वृंदावन का दर्शन प्राप्त किया, और भाव की अधिकता में उनकी नेत्र उनके बंद होते जाते थे। तब तक उनको लगा कि उनके सिर पर किसी का हाथ घूम रहा है, और वे अपने बड़े बड़े नयन खोल करके देखने लगे। मीरा जी के नेत्रों से आंसू की धाराएं बहने लगी, और साक्षात प्रभु श्याम सुंदर मीरा जी के सिर पर अपना हाथ घुमा रहे थे, और बहुत प्रेम से कह रहे थे, माधवी, अब तुम माधवी कहूँ तुमको कि मीरा कहूँ? तुम माधवी भी हो और तुम मीरा भी हो। देखो, अब तुम्हारा शरीर कुछ समय तो अभी धरा पर रहेगा, जबकि मीरा जी नहीं चाहती थी कि अभी और रहे शरीर ही मेरा। लेकिन मीरा जी ने प्रभु की ओर देखा तो भगवान ने कहा कि अभी तुम दुखी मत हो, तुम्हारा ये शरीर प्राकृत होने पर भी अब प्राकृत नहीं रह गया है। अब इस शरीर को किसी तरह से कोई मार नहीं सकता है, ये मर नहीं सकता है शरीर तुम्हारा। इस देह को अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं डुबा सकता, पवन नहीं सुखा सकता। वर्षों तक पड़ी रहने पर भी ये विकृत नहीं होगा शरीर, सड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं। इसलिए तुम्हारी इस प्रकार से संसार में मृत्यु तो हो नहीं सकती है, किंतु ये देह तुम्हारा इस धरा पर रहने के योग्य अब नहीं है। इसलिए तुम इस बात को समझ लो। भगवान ने कहा कि संसार में कुछ वर्षों तक भक्ति भागीरथी प्रवाहित करो माधवी। तुम्हारी अलौकिक प्रीति, भक्ति, विरक्ति, रहनी सहनी, करनी कहनी सब अद्भुत है। उसको सुन करके कलयुग में लोग भक्ति के पथ को आसानी से पकड़ पाएंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरी भक्ति में वो दृढ़ता पूर्वक चल सकेंगे। इसलिए मीरा, लोक कल्याण के लिए कुछ समय और रुको अभी, फिर तो मेरे धाम में ही आना तुमको। और प्रभु की इच्छा देख करके मीरा जी के एकदम प्रेम की अधिकता के कारण जैसे करुणा सिंधु का कंठ भर आया था, ऐसे मीरा जी के नेत्रों से छल छला के आंसू निकलने लगे।
और मीरा जी बोली, प्रभु लोक कल्याण के लिए नहीं प्राणधन, आपकी इच्छा के लिए मैं रहूंगी और जब तक आप चाहेंगे तब तक रहूंगी। आप खेद न करें, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। और मीरा उठ करके हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई और भगवान बोले कि खेद नहीं माधवी, मुझे स्वयं तेरा वियोग असह्य हो जाता है। मैंने ही तो तुझे इस आनंद सागर से दूर संसार में भेज रखा है। मैंने बड़ी कठोरता की है। और भगवान के भाव विभोर दिव्य मुखारविंद को देखकर मीरा जी एक बार तो घबराने लगी कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट हुआ। और फिर बोले, जीव अपने ही कर्मों से कष्ट पाता है प्रभु। मीरा जी बोली, आपने पल पल मेरी संभाल की है। आपकी कृपा से प्रत्येक विपत्ति फूल की तरह से बन गया। और प्रभु आपकी अपार करुणा है मेरे ऊपर। तो आप जैसा चाहेंगे वही मुझे पसंद है। प्रभु ने अपने हाथ में मीरा जी के दोनों हाथों को लिया और बहुत भाव से कहा, कुछ चाहिए तो इसको तो बता। सहन शक्ति, नाम और मनोहारी मूर्ति तन मन नयन में बसी रहे। मीरा जी ने धीरे से ये कहा कि आप मुझे कुछ दिन और संसार में रखना चाहते हैं तो ये दीजिए। ये सहन शक्ति रहे, नाम रहे आपका, और मनोहारी मूर्ति ये जो मैं दर्शन कर रहा हूँ ये मेरे तन मन नयन में बसी रहे। और प्रभु बोले कि ये सब तो पहले से तेरे अधिकार में है। और मीरा जी ने फिर नेत्र भर लिए अपने प्रेम से और मुझे भूला नहीं प्रभु ये कहा। तब ठाकुर जी ने तुरंत ही दोनों भुजाओं में भर लिया मीरा को। और प्रभु बोले कि चंपक लता जो है अब यहीं रहेगी वृंदावन धाम में। वो अपनी इच्छा से ही तेरे साथ रही इतने समय तक। ठाकुर जी का संकेत था कि अब चंपक लता आगे नहीं जाएगी और मीरा जी को तो जाना पड़ेगा, भगवान की इच्छा थी। भगवान ने कहा, इस तरह से तेरा शरीर मर ही नहीं सकता है, जब तक मेरे में समाएगी नहीं तब तक तुझे रहना है। मीरा ने स्वीकृत में सिर हिला दिया। उनका साथ बहुत बड़ा संबल रहा मीरा जी ने कहा चंपक लता के लिए। उन्होंने ललिता को पुकारा। ललिता के आने पर उससे कहा, ललिता इसे पहुंचाया और नित्य प्रति रात्रि इसे साथ लेकर यहाँ की लीला स्थलियों का दर्शन करा देना। यदा कदा यहाँ भी लाती रहना। और फिर उन्होंने कहा कि राधा बहन का आग्रह है कि पूर्व जीवन की स्मृति भी करा दी जाए, यही उचित है। अभी मीरा जी सुन तो रही थी कि वो माधवी माधवी, लेकिन उनको याद कुछ नहीं आता था पिछला। अब ये उनको सुनने को मिल रहा कि मुझे पूर्व जीवन की स्मृति अब कराई जाएगी। और ललिता ने कहा कि ऐसी करुणामयी किशोरी जी की इच्छा है। मीरा जी ने कहा कि किशोरी जी के दर्शन मैं भी कर लूं। ललिता ने कहा चलो, और निकुंज महल के द्वार की ओर ले चली। गौरांगी करुणामयी राधा रानी के कमल चरणों पर मीरा जी ने अपना सिर रख दिया और किशोरी जी ने
मस्तक पर हाथ रखा और कहा, उठ बहन, तेरे कलुष का निवारण हुआ। जब तक तुम वृंदावन में हो तब तक ये ललिता तुझे सब कुछ समझाएगी और दिखाएगी। तुम अधीर नहीं हो ना। श्याम सुंदर अंत करुणा वरुणालय। राधा रानी समझा रही भक्तों। राधा रानी ने कहा, इनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल ही मंगल निहित है, अतः घबराना नहीं। और अंत में तो तुम उन्हीं में विलीन हो जाओगी ना। मैं देखो तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु साथ में है। अपने मुख की प्रसादी दिया है स्वयं राधा रानी ने अपने हाथ से, और कहा कि और कुछ चाहिए। मीरा जी बोली, ऐसी उदार स्वामिनी से मैं क्या मांगू, जो सब कुछ देकर भी पूछती हैं कि और कुछ चाहिए। अब तो बस मात्र चरण रज का आश्रय ही चाहिए। कहते हुए मीरा जी ने राधा रानी के चरण के नीचे की धूल उठा करके अपने अंचल के छोर में बांध ली। कुछ माथे पर लगाया, कुछ नेत्र में, और कुछ बांध लिया अपने अंचल के छोर में। भक्तों, ये सब रात में ही दर्शन मिला था मीरा जी को। कन्हैया का दर्शन, राधा रानी का दर्शन, कृष्ण के साथ बातचीत, राधा रानी के साथ बातचीत, ये सब रात में ही दर्शन मिला था। और फिर उसके बाद तो मीरा जी पड़ी रही जैसे बेहोशी में हो, उस दर्शन के आनंद की पराकाष्ठा में। और प्रातः उठने पर चमेली ने पूछा कि चंपा नहीं दिखाई देती बाई सा हुक्म। मीरा जी से पूछा तो भक्तों, मीरा जी के देह और मन में तो रात के दर्शनों की खुमारी भरी हुई थी। वे कुछ सुन ही नहीं पाई चमेली की बात कि चंपा नहीं दिखाई देती। और मैं आपको बता चुका हूँ कि चंपा के लिए प्रभु ने कह दिया था कि चंपा अब यहीं रहेगी। तो अपने जो कपड़े की गांठ लगी थी न, जिसमें राधा रानी के चरण की रज थी, उसको खोल करके एक चुटकी रज मुख में डाली मीरा जी ने, और थोड़ी मुख पर, हृदय पर मल ली। चमेली समझ नहीं पाई कि ये कहाँ की ये रज जो ले रही हैं, क्यों ले रही हैं। तो चमेली ने समझा कि शायद किसी महात्मा की चरण रज है। और भक्तों, मीरा जी को उस समय पहचानना जानना तो किसी के लिए संभव ही नहीं था। रात के दृश्यों का पुनरावर्तन होता रहता था, जो मैंने राधा कृष्ण के साथ मिलने की बात बताई थी आपको। और उनके मानस नेत्रों के सम्मुख हुए कभी हंसने लगते, कभी रोने लगते, कभी गाने लग जाते। अब वो उनको दिखलाई पड़ता अब भी वही दर्शन जो रात में हुआ था। तो इसलिए मीरा जी को कभी कभी रोना, गाना, हंसना यही दिखलाई पड़ता था। हंसने लगती, रोने लगती, गाने लगती, नेत्र की पुतलियां स्थिर हो जाती, पलकें अपना कार्य भूल जाती, हृदय के आनंद सिंधु में ज्वार उठने लगता, और उसके उत्ताल लहरों पर उनकी अवश देह डूबती उतराती रहती है। और रात्रि में जो दर्शन मीरा जी को सब हुए थे राधा रानी के, कृष्ण कन्हैया के, उसी कारण से वो आतुरता पूर्वक रात्रि की प्रतीक्षा करती हैं कि कब दिन बीत जाए, कब रात हो जाए। यहाँ तक कि प्रकाश में दोपहरी में भी वो चमेली से पूछती, रात हो गई, अभी तक ललिता जी क्यों नहीं आई। तो वे चमेली को ललिता, चंपा कह के कभी पुकारने लग जाती मीरा जी। और चमेली की व्यथा का पार नहीं था, क्योंकि वो तो ये जानती नहीं थी कि रात में इनके साथ यही हुआ है। तो वो मीरा जी को समझती थी कि कोई रोग हो गया और उन्माद के कारण ये दुखी हो रही हैं। तो वो सोचती थी, चमेली सेविका थी ना, तो वो सोचती थी कि घर से इतनी दूर में वृंदावन ले आई इनको, और यहाँ ला के हम लोगों ने बीमार कर दिया इनको। और चंपा भी कठिन घड़ी में न जाने कहाँ चली गई।
महाराज जो सेविकाएं थी, उनके साथ जो सेवक भी थे, उनके पति थे 2 के, तो उन दोनों सेवकों को ये कहती कि कहीं से वैद्य बुला लाओ, मीरा जी की तबीयत ठीक नहीं है। और महाराज मीरा जी की तबीयत तो बहुत ठीक थी, लेकिन समझ में आना मुश्किल था। इसलिए सेविकाएं और जो 2 सेवक थे परेशान रहते थे कि इनको क्या बीमारी हो गई है, और बीमारी उनके समझ में तो आती नहीं थी भक्तों। तो वो दुखी होकर के अपनी गलती मानने लग जाती थी। वे सेविकाएं आपस में बात करती, इनके चरण देखो, यहाँ आने के पश्चात फूलों से कोमल सुंदर पद घायल हो गए हैं, और धूल भरे इनके चरणों को देखती हूँ तो छाती फटने लग जाती है। हम लोग पहले कितनी सेवा करती थी, साफ सुथरे चरण तो कोमल रहते थे। ये वृंदावन में, ये कांटा में, झाड़ी में, जंगल में, धूल में चलती रहती हैं। अरे आवेश तो इनको पहले भी आता था, पर इस तरह तो नहीं देखा। कभी हाथ पैर लंबे हो जाएं। वृंदावन में कई बार ऐसा हो गया कि इनके हाथ पैर लंबे लंबे हो गए, कभी कछुआ की तरह सिकुड़ के गठरी जैसी बन गई। एक रो रही थी, कह रही थी, मेरी बहना अपना दुख किससे कहूँ, बाईसा हुकुम की हालत देखकर भय से मेरे प्राण सूख जाते हैं। इससे भी कहीं भक्तों घबरा रही थी, इनको रहस्य तो पता था नहीं। और फिर एक रोती रोती बोली, इतना तो हम लोगों को कष्ट है मीरा जी की हालत देखकर। और इस पर एक बात और कि घड़ी घड़ी में बाबा लोग आते हैं और वो कहते हैं कि महाभागा मीरा माँ कहाँ है, मेरी मीरा मैया कहाँ है, संत शिरोमण मीरा जी की जय हो, ऐसा संत लोग बोलते हैं। और वे बाबा लोग बाईसा हुकुम का दर्शन करते ही उनकी दशा देखकर चिंता नहीं करते, बल्कि धन्य हो धन्य हो धन्य हो ऐसा कहते हैं। जबकि हमारी बाईसा हुकुम मीरा को इतना तकलीफ है यहाँ। और वो कह रहे हैं आपस में कि देखो, ये संत लोग दुख नहीं प्रकट करते कि इनके चरणों में कष्ट है, इनके शरीर में बीमारी, ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो तो इनके चरणों में लौटने लग जाते हैं संत लोग, इनकी चरण धूल सिर पर चढ़ाने लगते हैं। सखियां कह रही हैं कि इनकी हालत देखकर तो मुझे लगता है कि हम लोग पागल हो जाएंगे। और हम लोगों को छोड़कर चंपा पता नहीं कहाँ चली गई। अब उन लोगों को तो पता था नहीं कि चंपक लता है वो, और उनको अब वृंदावन में रहना है, भगवान ने बोल दिया है। ये सब उन लोगों को नहीं मालूम था। इसलिए उस सेविकाएं सब दुख में अपने को ही अपनी गलती मान करके पछताने लग जाती हैं। और एक से एक महान संत आकर के वृंदावन धाम में मीरा जी का दर्शन करते थे और जय जय श्री राधे, जय जय किशोरी जो ऐसे बोलते थे। सिद्ध पुरुष आते थे, पता नहीं किस किस युग के आते थे, जिनका शरीर ही देखने से लगता था कि इस युग के संत नहीं हैं। और वो लोग मीरा जी को प्रणाम करते थे भक्तों, और भाव विभोर रहते थे। सतयुग के भी संत आते थे, त्रेता युग के, सतयुग के, और भाव विभोर होकर कहते थे, हमारी मीरा बेटी कहाँ है, बहुत दूर से हम अपनी बेटी को देखने सुनने के लिए आए। और सेवक किशन जो था, 2 सेवक थे, किशन एक शंकर, वो लोग तुरंत शरबत बना करके लाकर संतों की सेवा करते थे। और संत लोग सेवा लेने के लिए तो आते ही नहीं थे, मीरा जी को आशीर्वाद देने के लिए सतयुग त्रेता के संत आते थे। और नए जो कलयुग के संत लोग आते थे, वो सब दर्शन करने के लिए आते थे। मीरा जी 30 वर्ष से ऊपर की थी,
इतना शरीर को तपाया था, तब भी 20-22 साल की लगती थी। शुभ्र ललाट पर गोपी चंदन की गोल बिंदी और अतिशय सुंदरता से दिव्य दिव्य दिखलाई पड़ती थी। विशाल कक्ष जो संतों भक्तों के लिए वहाँ बन गया था, अब आप मत समझना कि मार्बल वाला हॉल बना हुआ था, नहीं, वही पुराने ज़माने का मिट्टी की दीवारों वाली कोठियाँ थी। और एक कक्ष जो मैंने आपको बताया था कि एक चबूतरा था, उस पर संत लोग बैठे, तो वहीं पर एक जाजिम बिछी हुई थी और दीवार पर एक चित्र लगा था भगवान श्याम सुंदर का, बहुत सुंदर। संत लोग वो चित्र देख करके कभी मीरा जी को देखते, कभी उनको देखते थे। और जो संत बहुत पुराने युग के आते थे, वो तो मीरा जी को आशीर्वाद देने के लिए आते थे, मैंने आपको बतलाया। तो एक सतयुग के संत आए थे, उन्होंने कहा चिंता मत कर बेटी, ये तो पथ ही ऐसा है कि अपनी सुध नहीं रहती है। औरों की कहा चले, ये अभी चैतन्य हो जाती हैं, कभी ऐसी रहती हैं कि समझ में नहीं आता है, और कोई दर्शन करके चले जाते, कोई आशीर्वाद दे के चले जाते। भक्तों, मीरा जी भाव विभोर रहती इन संतों का दर्शन कर करके और बहुत आनंदित होती थी। जो कुछ उनके पास प्रसाद रहता था, संतों के लिए निवेदन करती रहती थी, भोग लगाकर संतों को जिमाती थी और बहुत प्रसाद बांटती थी। संतों ने प्रार्थना किया, मीरा जी कुछ अपने भक्ति रस के अनुभव वाले शब्द अपने पद के माध्यम से सुनाइए। मीरा जी भाव विभोर थी और कृष्ण से कहने लगी गाकर, श्याम माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाल चाकर रखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन रे कुंज गली में, गोविंद लीला गासू। श्याम माने चाकर रखो जी। चाकरी में दर्शन पासू, सुमिरन पासू खर्चे। भाव भगति जागीरी पासू, तीनों बातां सरसे। श्याम माने चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल भजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। श्याम माने चाकर राखो जी। हरि हरि नव कुंज लगासू, बीच बीच राखूं बारे। सांवरियारो दर्शन पासू, पर कुसुम बेसारे। श्याम माने चाकर राखो जी। जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, वृंदावन राबासी। श्याम माने चाकर राखो जी। मीरा जी संतों के बीच में भाव विभोर कृष्ण को देखती हुई गा रही भक्तों। और फिर बोली हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, जमुना जी रे तेरा। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, एवड़ो घणो अधीरा। श्याम माने चाकर राखो जी। मैंने आपको पहले सुना दिया कि आधी रात में प्रभु ने दर्शन दिया था, फिर राधा रानी ने भी, वही मीरा जी के मुख से निकल रहा है। संत विभोर होकर झूमने लगे, नेत्र बंद करके दोनों हाथ उठा उठा कर वे गा उठे। चाकरी में दर्शन पासू, सुमिरन पासू खर्चे।
भाव भगति जागीर पासों, तीनों बाता सरसे, तीनों बाता सरसे, तीनों बाता सरसे, श्याम माने चाकर राखो जी। भक्तों, ये शब्द तो मीरा जी के हैं, लेकिन मीरा जी के भाव को प्रकट करना हम लोगों के बस का कहाँ है। मीरा जी भाव विभोर होकर के मस्त मतवाली होके गा रही थी, तो संत लोगों के मुंह से शब्द निकल रहा था। धन्य थे वो संत लोग जो दर्शन कर रहे थे मीरा जी का, और बोल रहे थे धन्य धन्य मीरा, धन्य हो गया आज मैं वृंदावन की प्रेममयी दिव्य धरा और तुमसी प्रेम दीवानी का दर्शन पा करके आज हम सचमुच धन्य हो गए। प्रेम से एकदम विभोर होकर के संत लोग अपना सिर मीरा जी के चरणों की ओर जमीन पर रखते और जमीन पर रख करके मीराबाई की जय जयकार करते, कृष्ण कन्हैया की जय जयकार करते, वृंदावन धाम की जय जयकार करते। इस तरह से संतों के बीच में मीरा जी भक्तों श्री वृंदावन धाम में भक्ति रस का आस्वादन कर रही हैं। आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मीरा जी को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।